Are you going to share the screen? Yes, I think I've already. Is the screen visible? Yeah, but the part which we did yesterday. Yeah. I will get to that. Okay. Wait, I'm not able to see it. Please wait. Actually, my screen is minimized. Okay, I'll read what I have written. Okay. All right. Whatever Sure. points. So we started with the part of the teachers. And it was the transfer wala part where how abrupt transfers of teachers can harm the students, can harm the the link get destroyed. And to stop that, government will be making plans कि ऐसे अचानक transfers ना हो, and that अगर transfer हो गए तो it will be under very special circumstances and with complete transparency. Then the second point was about the TETs, that the अभी तक जो भी TETs के एग्जाम्स थे, जो भी उनका सिलेबस रहता था, जिस तरह से उनकी टेस्ट कंडक्ट होती थी, अभी इट विल बी मोर एडवांस्ड, और वो सभी सेकेंडरी, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, इन चारों स्टेजेस को ध्यान में रखते हुए वो टीईटी टेस्ट कराएंगे. ऑल्सो जो सब्जेक्ट टीचर्स होंगे उनके लिए भी अलग से टीईटी कराने वाले हैं. और जब अच्छे इंटरव्यूज भी लिए जाएंगे जिसमें दे विल टेस्ट कि टीचर्स को लोकल नॉलेज है या नहीं, लोकल लैंग्वेज का नॉलेज है या नहीं. और बिकॉज अगर लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होगा तो द टीचर विल बी मोर efficient while conveying all the thoughts, while conveying all the concepts to the child. Then the part was of hiring of the teachers, कि हर स्कूल में एजुकेट नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए, और अगर नहीं होंगे तो स्टेट हैज टू डू समथिंग फॉर इट. स्पेशली जैसे आर्ट्स और वोकल्स में जो रहते हैं, वोकेशनल आर्ट्स के जो रहते हैं उसमें टीचर्स रहने चाहिए. फिर 5.6 वाज द मास्टर इंस्ट्रक्टर्स. उस एरिया का जो ट्रेडिशन होगा, वहां पर अगर कोई एक्सपर्ट, जैसे लोकल थिंग में कोई एक्सपर्ट होगा, लोकल ट्रेडिशन में कोई एक्सपर्ट होगा, सो जैसे हमने कारपेंटर का एग्जांपल देखा था, तो वो that person will be invited to the school, he will be hired to the school to teach the expertise to the children. फिर 5.7 was based on the teacher requirement planning forecasting, जिसमें ये हम निश्चित करेंगे कि आने वाले 10 decades में जो वैकेंसीज है, वो आने वाले 2 decades में कहीं पर भी अगर वैकेंसीज होगी तो गवर्नमेंट हैज टू प्लान करना पड़ेगा कि वहां पे टीचर्स अवेलेबल हो जाए उन वैकेंसीज पर. फिर द नेक्स्ट पार्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय दिव्या मैम. So I think Divya ma'am can explain it more precisely. Are you there, Divya ma'am? Before Divya ma'am begins, just a small addition here. तो ये जो अब तक कभी कभी प्रॉब्लम आते रहता था कि उनको टीचर्स नहीं मिल रहे हैं एंड क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है वगैरह, तो अब तक ऐसा होता था कि इट वाज एन अक्यूजेटरी सिस्टम. अक्यूजेटरी सिस्टम मतलब यहाँ अगर उनको पता चलता है कि किसी स्कूल के पास में टीचर्स नहीं है तो वो बोलते थे कि तुम्हारे पास में टीचर्स क्यों नहीं. बट नाउ ये उल्टा हो रहा है. नाउ इट विल बिकम द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, आपके पास में टीचर्स नहीं है तो ये हमारी कमी है, हम लोग उसे पूरा करेंगे.
एंड उसके लिए बहुत सारे अलग अलग लेयर्स है टू ट्रेन द लोकल पीपल फॉर टीचिंग एंड ऑल्सो जो टीचर्स है उन्होंने छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अभी भी काफी बार हम लोग नोटिस करते हैं कि गवर्नमेंट टीचर्स वांट टू ज्वाइन प्राइवेट स्कूल्स बिकॉज ऑफ द प्रेस्टीज फैक्टर, बिकॉज ऑफ द शाइनी न्यू थिंग्स हियर एंड देयर। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए वो ट्राई करेंगे कि वहीं पे उनके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए। तो दो तीन अलग अलग तरीके से ये करने वाले हैं। तो वन ऑफ देम, वन मेजर चेंज इज, जो पहले वो मानसिकता थी कि प्री प्राइमरी के टीचर्स प्रमोट होके प्राइमरी में जा रहे हैं, वो मानसिकता बदल जाएगी। अब प्री प्राइमरी का फाउंडेशनल ईयर्स का जो प्रोग्रेशन है, प्रमोशन है, वो अलग होगा। प्राइमरी टीचर्स का प्रोग्रेशन, प्रमोशन अलग होगा। बिकॉज हम लोग एजुकेशन में भी देखते हैं जो अर्ली चाइल्डहुड का एजुकेशन होता है वो अलग होता है, प्राइमरी का एजुकेशन होता है, टीचर एजुकेशन, बैचलर्स इन एजुकेशन वगैरह वो सब, वो अलग होता है। तो देन हाउ कैन यू प्रमोट अ टीचर इन अर्ली चाइल्डहुड केयर टू प्राइमरी स्कूल? इट डजंट मेक सेंस। तो इसलिए ये लाइंस ही डिफरेंट रहेगी। तो प्री प्राइमरी मतलब फाउंडेशनल ईयर्स के प्रोग्रेशंस फाउंडेशनल ईयर्स में ही होंगे, टीचर्स का वहीं पे प्रमोशन होगा, टीचिंग हेड वगैरह एंड ऑल दैट, एंड they will later on become even okay, fine, it's mentioned in the further part, so I'll leave that to Divya ma'am. Is she here? ठीक है, I can't see her, so I think I'll cover that part also. So यही है कि ये एक She is here. where is she? I can't see her. She is there. It's okay. You can cover. She can join in later on. Yeah. All right. So एक वो important part था जो which is again being repeated in 5 point in CPD. So that is 5.15 से लेके 5.19 तक. So that part is this कि उनका progression will be vertical, उनके within their groups, and उसी में promotion होगा. So उसमें फिर बाद में further promotion will also be in the form of government postings, in the sense like जो block head होते हैं, cluster head होते हैं, ये सारी चीजें, एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं, ये सब चीजें भी इसी के प्रोग्रेशन में आएगी। एंड ये इसका कारण ये है कि इफ अ टीचर इज experienced in the challenges that they face in developing a school, तो वो challenges face करते करते उस टीचर को ये भी समझ में आएगा कि एज अ क्लस्टर हेड जब उनके पास में मल्टीपल स्कूल्स, महानगर पालिका, जिला परिषद एंड इवन प्राइवेट स्कूल्स जब आते हैं, तो उनके टीचर्स क्या चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे। एंड सामने से एज अ सेट के अक्यूजेटरी ट्रीटमेंट रहने के बदले में इट विल बी मोर लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग कि ओके, आपके पास में ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है, क्या आपने ये ट्राई किया है क्या? सो वो मिलके सॉल्व किए जाएंगे। So that is the last point here, 5.7. And after that then 5.8 से 5.14 तक, it is all about the different facilities and the environment created by the teachers and for the teachers. तो यहाँ पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने मल्टीपल प्लेसेस में ये मेंशन किया है कि एनवायरनमेंट क्रिएट करना लर्निंग के लिए इज वेरी इम्पोर्टेंट। एंड ये लर्निंग सिर्फ टीचर्स की नहीं रहेगी, दिस लर्निंग विल बी एट ऑल लेवल्स, पेरेंट्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, टीचर्स के लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें प्रिंसिपल्स की भी ट्रेनिंग उतनी ही जरूरत है,
ट्रेनिंग उतनी ही जरूरत है, ये ट्रेनिंग अलग अलग चीजों पर दी जाएगी, एंड फॉर डिफरेंट थिंग्स लाइक टीचिंग के लिए अलग रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग रहेगी, लीडरशिप के लिए अलग रहेगी। अब तक ऐसे आता था कि सिर्फ सीनियरिटी के बेसिस पे प्रिंसिपल बना दिया जाता था, बट देन अभी लीडरशिप स्किल्स एंड इनिशिएटिव इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ऑटोमेटिकली जो प्रमोशंस वगैरह रहेंगे वो उनको ही दिए जाएंगे जितना जितना इनिशिएटिव कोई पर्टिकुलर टीचर बताता है। तो सपोज इफ आई एज अ टीचर शो अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव, तो मुझे ज्यादा ट्रेनिंग्स में भी डाला जाएगा, एंड जितने ज्यादा मैं ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूँ उतना मुझे प्रैक्टिकल अप्लाई करना है। वो एप्लीकेशन देख के फिर बाद में और प्रमोशन उसके बेसिस पे मिलेगा, इन बोथ केसेस, पोस्टिंग के भी हिसाब से एंड सैलरी के भी हिसाब से। देन टीचर कम्युनिटीज पे बहुत स्ट्रेस दिया गया है कि हर जगह देयर शुड बी अ टीचर कम्युनिटी इन्वॉल्व, टीचर्स शुड बी लर्निंग टुगेदर एंड हेल्पिंग ईच अदर आउट। एंड कॉम्प्लेक्सेस जो है, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का कंसेप्ट इस बार से इंट्रोड्यूस किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, कि एक एरिया में सपोज यू हैव अ प्री स्कूल एंड वहाँ पर आपके पास में उच्च शिक्षा मतलब हायर सेकेंडरी या हायर एजुकेशन के स्कूल्स नहीं है, तो कॉम्प्लेक्सेस विल बी फॉर्म। वहाँ के सराउंडिंग एरियाज में दे विल सी के अगर कोई फर्स्ट टू 10th वाली भी स्कूल है क्या, दे विल सी वोकेशनल एजुकेशन की स्कूल है क्या। तो ये सब चीजें चेक करने के बाद में दे विल यूनाइट ऑल दी स्कूल्स एंड ऑल दी स्कूल्स विल फंक्शन टुगेदर। तो कोई टीचर कुछ समय किसी और स्कूल में बिताएगा एक्सपीरियंस के लिए, तो इस तरह से देयर विल बी अ नॉलेज एक्सचेंज आल्सो। एट द सेम टाइम दिस विल बी टेकन केयर कि कोई टीचर बहुत समय तक अगर दूसरे किसी स्कूल में चले गया है, तो दैट इज आल्सो नॉट प्रैक्टिकल, बिकॉज देन व्हाट अबाउट द रोल ऑफ दैट टीचर इन देयर ओन पर्टिकुलर स्कूल। सो वो सब ढंग से कैलकुलेट करते हुए they'll be deciding on these factors. Then as I said कि अब वो स्थिति नहीं रही कि सिर्फ टीचर ट्रेनिंग ही चलते जा रही है, तो टीचर ट्रेनिंग्स भी जरूरी है, पेरेंटिंग के ट्रेनिंग्स भी जरूरी है, प्रिंसिपल को भी ट्रेन करना जरूरी है, मैनेजमेंट कमिटीज एंड मैनेजमेंट को भी ट्रेन करना जरूरी है। एंड इसी वजह से सिंस देयर शुड बी अ सीमलेसनेस, टीचर्स को भी मैनेजमेंट कमिटीज में सिलेक्ट किया जाएगा। अब तक ऐसे होता था कि या तो सिर्फ पेरेंट्स रहते थे, स्कूल लीडर्स मतलब प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट, इतने ही लोग मैनेजमेंट कमेटी में रह सकते थे। नाउ हाँ, सो पॉजिटिव एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पुश दिया गया है इस बार, जो हैप्पी स्कूल्स का जो एक कंसेप्ट है। नेक्स्ट जो ये था कंस्ट्रेंट कि हर किसी को एक ही मटेरियल पढ़ाना है या लेसन प्लान्स भी रेडीमेड दिए जाते थे वगैरह, दैट हैज टू चेंज, एंड हर टीचर को अपने हिसाब से पढ़ाने की फ्रीडम रहनी चाहिए, so that they can pay attention on the socio emotional learning। मतलब जो बच्चे हैं उनका वो एक दूसरे से किस तरह से सीखते हैं एंड सोसाइटी से किस तरह से सीखते हैं, उनके इमोशनल और इमोशंस और सेंसिटिविटी को साथ में लेते हुए। सो दीज टू पार्ट्स आई थिंक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो ट्रेनिंग्स को बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाएगा based on learning outcomes, competency based learning and experiential learning, arts integrated, sports integrated, storytelling, इस पे ज़्यादा फोकस दिया है। Yeah. Okay, so BRCs, CRC, that is cluster heads and all that, and diet में भी appointment किया जाएगा promotion के हिसाब से। All right, so we are with professional standards for teachers. Yes, sir. So ये 5
20 में उन्होंने ये बताया कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उन्होंने आपस में बातचीत करके 2022 में उन्होंने जिस अलग अलग लेवल्स निर्धारित किए हैं उसके हिसाब से वो शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे और उन्हीं के हिसाब से उनको मतलब उनके वेतन में भी उसी से प्रोग्रेस होगा, ना कि उनका कितना साल का एक्सपीरियंस है, वो मायना नहीं रखता है। उनकी लेवल के हिसाब से उन्हें आगे प्रगति होंगी उनकी। तो ये 5-20 में ये बताया कि उनको क्वालिटी वाइज आगे किया जाएगा। Yes, sir. Sorry, yeah, they have mentioned SCERT also. Yes, मतलब उन्हें क्वालिटी के हिसाब से उन्हें आगे प्रोग्रेस मिलेगा, ना कि उन्होंने कितने साल तक काम किया वो नहीं मायना रखेगा उनका। All right, special educators. Yeah. Shall I proceed with 521? Shall I proceed, sir? 521? Yes, Meena ma'am. Yeah. तो 5-21 मतलब 521 में इन्होंने ये बताया कि कुछ स्पेशल टीचर्स रखे जाएंगे, क्योंकि कुछ जो विकलांग बच्चे हैं जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, तो उनके लिए उन्हें वैसे ट्रेनर्स तैयार कर मतलब ऐसे शिक्षक चाहिए कि जो उनकी बातों को समझ सके, और पढ़ाई के साथ साथ उन्हें वो भी पता होना चाहिए कि उन्हें किस चीज की जरूरत है, तो उन्हें वो एजुकेशन भी दिया जाएगा और फिर आगे उन्हें और भी ट्रेनिंग दी जाएगी। Yes. Yeah, any points to add here? This point and the previous point. Shirisha ma'am, Suida ma'am, anyone? यस सर, यहाँ पर जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या फिर स्पेशल चाइल्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग वाले टीचर्स की व्यवस्था रखने की बात की गई है। उन्होंने विशिष्ट शिक्षक जो है वहाँ पर 5.21 में जो कहा है कि जो जिनको सीखने में कठिनाई होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेन टीचर्स की व्यवस्था भी करने की बात वो करते हैं। Okay. ठीक है। और 5-22 में उन्होंने ये बताया कि ये जो ट्रेनिंग जो हायर एजुकेशन लेवल्स की है उसके साथ साथ उन्हें ऐसी बुक्स भी प्रोवाइड की जाएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा और अलग अलग भाषाओं में भी रहेगा, मतलब डिफरेंट भाषा में रहेगा, ताकि उन्हें और अच्छे से ट्रेनिंग मिल सके और वो बीएड, एमएड और पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उनसे उन्हें वो डिग्री ले सकते हैं। तो ये हर कॉलेजेस में भी रहेगा ये। All right, we can continue. Okay, 524. हाँ, 524 में इन्होंने ये बताया है कि यहाँ इन्होंने विशेष मतलब पर्यावरण पर जोर दिया है। 23 छूट गया है ना? उन्हें मतलब क्या बोलते हैं, नेचर पे यस सर। 523 में ये बताया है कि अब जो आगे से जो बीएड करेंगे वो कम से कम 4 साल का कोर्स रहेगा, लेकिन अगर कोई और एजुकेटर जो ऑलरेडी किसी फील्ड में अच्छा है तो वो ये कोर्स बीएड का कोर्स 2 साल में भी कर सकता है।
और नहीं तो फिर एक साल में भी एक अगर अच्छे मल्टीपर्पज अगर उसमें कुछ लेवल्स हैं, उसने मल्टीपर्पज कुछ सीखा, उसमें काबिलियत है, तो वो 1 ईयर में भी ये पीएचडी का कोर्स कर सकता है। तो उसे वो ट्रेनिंग दी जाएंगी कि वो 1 साल में पूरा अपना कोर्स कर सके, उसे 4 साल कोर्स करने की जरूरत नहीं है अगर वो वेल ट्रेन्ड है तो, और किसी फील्ड में। ओके, सो ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज थी, मतलब पहले ऐसा लग रहा था कि दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल बिकॉज 2 साल का सडनली कोर्स बढ़ा के 4 साल कर दिया है। सो इट वाज समथिंग, मतलब कंफ्यूजन था इसके ऊपर बहुत सारा। बट two things, so like I had previously stated, so when I asked this person, Anil Swarup, one of the people who was making the national education policy, जब 2005 से जब शुरू हुआ था इसके ऊपर काम, 2015 से काम शुरू हुआ था, तो he has been there since the start at that time. तो उनको मैंने ये सवाल पूछा था कि ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टाफ का इतना प्रॉब्लम है, तो अगर बीएड 4 साल का हो जाता है तो देन वोंट इट बिकम अ बिगर प्रॉब्लम। सो हिज रिस्पॉन्स वाज दिस कि अगर 4 साल का बीएड हो जाता है तो बाकी फील्ड्स की तरह इस फील्ड में भी सिर्फ वही लोग उतरेंगे और वही लोग स्टडी करेंगे जो सच में पढ़ाना चाहते हैं। सो दैट इज वन पॉइंट। अब तक ऐसे होते आता है कि किसी ने बीकॉम कर लिया, फिर चलो बीएड भी कर लेते हैं बिकॉज दूसरा कुछ है नहीं करने के लिए, एंड बीएड अगर हो जाता है तो एक इनकम का जरिया तैयार हो जाएगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो वो सिस्टम चेंज करना बहुत जरूरी था, तो एक ये है। एंड द सेकेंड इज के 2 साल के बीएड में कुछ होता नहीं है, बिकॉज इफ समवन इज डूइंग अ बीएड, someone wants to become a teacher and कोई डिग्री लेना चाहता है, तो आप सिर्फ पढ़ाई कैसे करवाना बच्चों को, या फिर सिर्फ एजुकेशन के बारे में डिग्री लेके आप क्या कर लेंगे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी पर्सपेक्टिव। आपके पास में कोई साइंटिफिक पर्सपेक्टिव नहीं है, मैनेजरियल पर्सपेक्टिव नहीं है, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव नहीं है। तो एक कोई राह पकड़ के फिर बाद में वो राह कैसे दूसरों को बताना, फैसिलिटेट करवाना, पढ़ाना, that makes more sense. So that is why what they have done is जो 2 years का जो बीएड का कोर्स है that will still be available, and वो वही institutions provide करेंगे जो 4 year का बीएड कोर्स प्रोवाइड करते हैं। मगर फर्क ये है कि अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई डिग्री है तो आप वो 2 साल का बीएड का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपके पास में दूसरी कोई पहले की डिग्री नहीं है तो आपका बीएड का कोर्स 4 साल का रहेगा। So I think this makes a lot of sense. Yeah, I think we can move on with the next point. Yes. 5/24 में उन्होंने स्पेशली पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूकता दिखाई है, और उसका कैसे, मतलब हम उसकी कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसका विकास किस तरह से हो सकता है, तो इस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है 5/24 में। Okay. Emphasize the practice of the fundamental duties, Article 51A in Constitution. Has anyone referred to this जो 51A है? Hold on, I'll try to share this with everyone. Okay. Yes, this is a very interesting part of the Indian Constitution. So I'll just read out what is in front of me. 51AG of the Constitution of India mandates every citizen to protect,
forests, lakes, rivers, wild animals, etc. Apart from that, Constitution also reminds us to show compassion towards birds and animals. A country that protects and preserves environment, birds and animals alone will have wholesome development. So this is Article 51A. So इस पर, as Meena ma'am said, कि this there's a lot of stress on this, कि हर किसी को ये पता रहना चाहिए कि एक भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य ये है कि वो अपने जो जितने भी तालाब है, पशु पक्षी है, इन सब का वो they protect all of these. This is compulsory. It is mandated for everyone. It is one of the DPSP. Bhuvneshwari ma'am, can you explain what is DPSP? DPSP the fundamental duties रहते हैं ना, हाँ, of every citizen. Directive principles of state policy. So 51A was was added. So that would also mean कि आप अगर environment protect नहीं करते तो then that is a crime, right? But no legal action cannot be taken. Legal action नहीं ले सकते ना. Fundamental rights पे ले सकते हैं. But DPSP पे अगर कोई कचरा फेंक रहा है, तो we can't take legal action on that. So these are the principles. That is what principles है ना वो. Directive principles है वो, on which the state should move on, should form laws. तो ये principle को ध्यान में रखते हुए हमको Indian Constitution में law बनाने होते हैं. So that 51A is one of the principles. Thank you. Yeah. All right. 525. हाँ, 525 में उन्होंने जैसे ये बताया कि कुछ स्पेशल कोर्सेज जैसे कि संगीत है, किसी को जैसे एग्रीकल्चर का नॉलेज चाहिए या खेल का नॉलेज चाहिए, तो इन सब के एक छोटे छोटे मतलब कुछ शॉर्ट पीरियड कोर्स रहेंगे, तो वो भी ये मैनेजमेंट जैसे BITE और BIT ये कोर्स रहेगा और डिप्लोमा भी रहेगा ITE, उनमें उन्हें इन चीजों पे ट्रेनिंग दी जाएगी. मतलब इन छोटे जैसे जो भी छोटा सा कोर्स है जिससे आगे चल के वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो उन्हें वहाँ पे ट्रेन किया जाएगा. और प्लस वो दूसरी कॉलेजेस में भी ये रूल्स लाएंगे कि वहाँ पे भी ये कोर्स चालू हो जाए, ताकि हर स्टूडेंट को वो कम टाइम में वो कर सके और उससे वो बाहर आ सके और कुछ मतलब पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ नया और एक्सपेरिमेंट कर सके जिसमें उसका इंटरेस्ट है. तो शॉर्ट कोर्सेज के लिए उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस किया है और उस पे उन्होंने ट्रेनिंग भी दी है. Okay. Yes, sir. So DIET तो ये है District Institute of Education and Training. BIT is an institution for training of teachers, teacher education. Okay. ठीक है. So yeah, once again the local professions, local knowledge के ऊपर काफी importance दिया गया है, and this is something that through short courses every teacher must know. तो लोकल आर्ट, तो जैसे अपने यहाँ पे जो गोंद आर्ट वगैरह है, तो गोंद आर्ट का अगर कोई ट्राइबल ही वो लोग हायर करते हैं इन शॉर्ट कोर्सेज के लिए, तो देन द टीचर्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट गोंद आर्ट, उसका हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज एंड द एक्चुअल आर्ट फॉर्म. One minute, there was something about a 1-year beard. हाँ वो सर उसी में था ना 517 में बीएड का, मतलब उन्हें 4 साल की बीएड, नहीं तो फिर 2 ईयर और नहीं तो फिर 1 ईयर बीएड. बट वो 1 ईयर बीएड उन्हीं को वो ही कर सकते हैं जो एकदम एक्सपर्ट है और जिन्होंने और भी फील्ड में मास्टरिंग की हो,
तो उन लोगों को 1 हम्म। ईयर में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। So that was 4 in year 520. multidisciplinary bachelor's degree and Yes. a master's degree in a specialty and okay, ठीक है, मतलब बैचलर्स और मास्टर्स सब करने के बाद में फिर 1 साल का बीएड कर सकते हैं टीचिंग के लिए। Yes. मतलब उन्हीं को वो परमिशन दी गई है, हर किसी को नहीं। ठीक है, 5.26 या यस, यहाँ पे जो लोग अगर बीएड कर चुके हैं फिर भी उन्हें एक स्मॉल कोर्स करना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा कि उन्हें और ट्रेनिंग मिलेगी और वो आगे और किसी को भी ट्रेन कर सके। तो वो जिस स्कूल में भी जाएंगे तो एक तो उनके पास वो भी नॉलेज रहेगा, प्लस यहाँ पे उनको मतलब उनका प्रोग्रेस जो है वो भी उसी पे डिपेंड रहेगा। जैसे अगर उन्हें प्राइमरी से मिडिल में जाना है तो उनका टाइम ड्यूरेशन काउंट नहीं होगा, उनकी कैपेबिलिटी और क्वालिटी काउंट होगी। तो अगर उन्होंने इसमें एक्सपर्ट किया होगा तो उन्हें जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में प्रमोशन हो सकता है उनका। ओके, तो जो पहले हम लोग जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि प्रमोशन दे के लोग प्री स्कूल से प्राइमरी में, प्राइमरी से हायर एजुकेशन वगैरह में टीचर्स को ट्रांसफर करते थे। तो अभी वैसा होने के बदले में अगर आपको अर्ली चाइल्डहुड से मतलब फाउंडेशनल ईयर्स से अगर प्राइमरी में जाना है तो आपको पहले तो प्राइमरी का कोर्स करना पड़ेगा, एंड द अदर वे अराउंड ऑल्सो। अगर आप प्राइमरी में सिखाते हैं एंड आपको अगर अर्ली चाइल्डहुड में जाना है तो अर्ली चाइल्डहुड का अलग से पहले कोर्स करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली देयर आर आल्सो कोर्सेज फॉर अदर फैक्टर्स, तो स्पेशल एबिलिटीज के लिए एक अलग कोर्स है एंड लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के लिए अलग कोर्स है। तो दीज कोर्सेज विल बी आफ्टर बीएड। All right, 5.27. Is Meena ma'am here or did she get disconnected? I think she got disconnected. Okay, till she joins, we can maybe move ahead. So 5.27. All right, so this is a very important point जो बहुत सालों से मतलब people have been thinking about it and some schools have taken the action। जो हम लोगों का जो जैसे पंचगनी वाला जो ये है organization है, they have been trying to do this and उनका एक already Excel sheet तैयार है कि all the schools who have taken part in any one of the organizations जो पंचगनी का होता है, in any one of the workshops that is conducted by the organization Initiatives of Change, तो जितने भी schools involved रहते हैं they can contribute their best practices so that the other schools can pick them up। तो वो अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस दूसरे स्कूल्स के साथ में शेयर कर सकते हैं एंड दूसरे स्कूल्स वाले भी उनके साथ में शेयर करेंगे। तो ये एक गवर्नमेंट के तरफ से एक फॉर्मल अप्रोच का प्लानिंग है कि वर्ल्ड के मतलब जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स है, जो वर्ल्ड के ऑल्टरनेटिव स्कूल्स है, जो भी रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक पेडागोजीज है, पेडागोजीज मतलब वेज टू कंडक्ट एजुकेशन,
people think of it as ways to teach, but then this is more related to ways of conducting education. तो इनका सबका एक compilation बनाएंगे so that this is accessible by each and every school. Yes, Meena ma'am is back. Yeah. 527 में इन्होंने ये बताया है कि जो विदेशों में जो भी टीचिंग इंटरनेशनल लेवल की जो टीचिंग है, तो उसके लिए पहले एनसीईआरटी खुद मतलब उन कोर्सेज को पहले खुद गो थ्रू करेंगे, देखेंगे और कौन सी चीजें यहाँ हम वापस मतलब हमारे इंडिया में ला सकते हैं, तो वो कोर्सेज को वो यहाँ लाएंगे और उसे अलग अलग मतलब अलग अलग कोर्सेज में शामिल करेंगे, स्कूल में ऐड करेंगे उन कोर्सेज को, अगर वो हमारे इंडिया के लिए जरूरत है तो. Okay, we can move ahead with the next point. Okay. हाँ, 5/28 में 5.28 में उन्होंने ये बताया कि एनसीटीई और एनसीईआरटी एक दूसरे के लिए मतलब जो टीचर चाहिए वो नियुक्त करेंगे. पहले तो उन्हें किस टाइप के टीचर चाहिए, पहले तो वो 2021 तक वो उनको पहले सेलेक्ट करेंगे और ये होगा कि ये जो कोर्स जो रहेगा तो वो हर 5 साल या 5 से 10 साल के बीच में अगर उसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो वो चेंजेस लाएंगे. एक जैसा नहीं चलेगा, अगर वहाँ पे कुछ चेंजेस चाहिए तो वो उनमें जरूर चेंजेस लाएंगे. ओके, तो अब तक जैसे एकदम से 1960s से आई थिंक था ना, तो ऑलमोस्ट 30 to 35 इयर्स का जो एक गैप था लास्ट एनईपी निकलने के और ये एनईपी निकलने रिलीज होने के बीच, तो वो वैसा नहीं रहेगा अगली बार से. जो ऑलरेडी एक सो एज वी हैड डिस्कस द प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन उसका ऐसा रहता है कि पहले पॉलिसी बनती है, पॉलिसी के बेसिस पे फ्रेमवर्क बनता है, फ्रेमवर्क के बेसिस पे करिकुलम बनता है, करिकुलम के बेसिस पे सिलेबस बनता है एंड सिलेबस के बेसिस पे टेक्स्ट बुक फॉर्म होती है. सो फर्स्ट नाउ द एनईपी इज रेडी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसको बोलते हैं हम लोग, वो रेडी हो गया है. इसके बाद में अब नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मिंग ऑल द डिफरेंट फ्रेमवर्क्स. तो जैसे ये एक एग्जांपल है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, सो दैट इज NCFTE. उसी तरह से जो और एक बनेगा फॉर ECCE, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. एक बनेगा फॉर आई थिंक प्राइमरी के लिए अलग से है एंड कॉलेजेस के लिए अलग से है. तो इस तरह से हर लेवल पे अलग अलग फ्रेमवर्क्स तैयार होंगे एंड ये जो टीचर एजुकेशन वाला जो फ्रेमवर्क है, इसमें बहुत अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग बॉडीज ने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं एंड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ डिस्कशंस, लॉट ऑफ स्क्रूटिनी, जिसके बाद ये तैयार होगा. Maybe I can check if this is already ready. Yeah, probably it will be ready by the end of the year. And वो तैयार होने के बाद में भी, इतने केयरफुल डिलिब्रेशन के बाद में भी जो तैयार होगा वो भी it will be subject to change because we know कि आज जो एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, हो सकता है 5 साल बाद वो ज़रूरी ना हो, कुछ और ऐसी चीज़ आ जाए जो हम लोगों से मिस हो रही है. तो अगर हम लोग एक ही सिस्टम से एजुकेशन करते रहेंगे तो हम लोग कभी उसमें ग्रोथ नहीं पाएंगे. सो every 5-10 years this will be changed. Okay, you can go with 5.29. Yes sir. 5.29 में उन्होंने मतलब एक शिक्षा प्रणाली तैयार करेंगे. उसमें उन्होंने ये बताया कि अगर सभी को ये चीज फॉलो करनी है और जो लोग नहीं फॉलो करते, जो अलग से कुछ चालू करते हैं, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी. मतलब सबको ये गवर्नमेंट की ऑनेस्टी से सबको ये फॉलो करना है.
ओके, सो ये डॉक्यूमेंट्स पहले भी रेडी थे, लाइक इवन नाउ दैट आई चेक, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है, this had already been released in 2009, but that was released based on the previous national education policy. but फिर भी वो डॉक्यूमेंट था तो सही, मगर वो डॉक्यूमेंट का इम्प्लीमेंटेशन, वो डॉक्यूमेंट का एनफोर्समेंट अगर ढंग से नहीं हो रहा है तो देन देयर इज नो पॉइंट. सो इस बार से वो ख्याल रखा जाएगा कि जो सब ऑन पेपर है वो प्रैक्टिस में भी आए. All right, I think from here we can maybe cover 1 or 2 points. So are we going to continue? Yeah, Yeah. Yes, Jayashree ma'am. Then yeah, Yes, Jayashree ma'am yes. will start. Thank you. yeah, thank you. Okay, नंबर 6, समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम. सबसे पहले तो समतामूलक मतलब क्या होता है? तो समतामूलक मतलब जिसमें समता का भाव हो, वर्गभेद ना हो. और समावेशी शिक्षा वो होती है, समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी प्रकार के बालक और बालिकाओं की क्षमता को ध्यान में रखकर उनको शिक्षा प्रदान की जाए. तो ये इसका मतलब है. और यहाँ पे 6.1 में उन्होंने बताया है कि सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है. तो समतामूलक और समावेशी शिक्षा जो है ये सिर्फ शिक्षा के लिए ही नहीं, तो समाज के निर्माण के लिए भी फायदेमंद है. और तो और इसमें जो भी नागरिक है तो उनको पूरा योगदान करने का अधिकार भी दिया जाएगा, ऐसा ये 6.1 में बताया गया है. और जैसे चैप्टर नंबर मतलब अध्याय 14 में जैसे बताया गया है कि इसका सारा समावेश इस मुद्दों पर चर्चा की हुई है, ऐसा इन्होंने बताया. You want to add something? Yeah, I think this is pretty straightforward. If anyone else wants to add something and कुछ ऐसे आ रहा है जो if you feel that it is needed to be shared, so maybe we can go ahead with that. Otherwise, it's fine. Okay. 6.2. तो 6.2 भारतीय शिक्षा प्रणाली और सरकारी नीतियों ने विद्यालय शिक्षा व्यवस्था के लिए सतत प्रयास किए हैं और करते आए हैं. माध्यमिक स्तर पर देखा जाए तो सामाजिक और आर्थिक रूप में कुछ समूह ऐसे हैं जो अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है. मतलब वहां तक शिक्षा अभी तक पहुंची ही नहीं है. वो सारे समाज, वो सारे समूह अभी तक उससे वंचित रहे हुए. तो 6.2 में उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे कौन से समाज है, कौन से समूह है. तो उन्होंने कुछ जानकारी के लिए उन्होंने बताया कि सामाजिक सांस्कृतिक पहचान मतलब जिसमें आते हैं अनुसूचित जाति जमाती के लोग, और दूसरा है भौगोलिक पहचान, तो जिसमें गांव है, कस्बे है, यहाँ के लोग, और सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में भी उन्होंने इसमें बताया है. तो इसमें सारे लोग मतलब अनुसूचित जाति जमाती, आदिवासी समाज, इन सबका वर्गीकरण करके बताया कि इन लोगों तक शिक्षा अभी तक पहुंची नहीं है, वंचित रही है. तो इन सबको देखते हुए 1 से लेकर कक्षा 12 तक नामांकन घट रहा है. मतलब जहां तक शिक्षा पहुंची नहीं है इन लोगों तक, तो वो 1 से लेकर कक्षा 12 तक बच्चों का नामांकन घट रहा है. वहां पे बच्चों के नंबर्स कम दिखाई दे रहे हैं. शिरीषा मैम, यहाँ पे कुछ ऐड करना है? हाँ मैम, नामांकन घट रहा है मतलब पहले तो एडमिशन ले लेते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि फिर वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं. तो वो ज्यादा देखा जाता है पिछड़े वर्ग में, क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़े हो गए हैं तो बच्चा खुद से कमा सकता है. तो 10, 12, 15 साल का हो जाता है, 15 भी बहुत हो जाता है उनके लिए. 10, 12 साल का बच्चा हो जाता है तो वो उसे काम करने के लिए शुरू करवा देते हैं. तो ऐसा न हो और सभी तरह के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिले, इसका उसमें प्रावधान रखा गया उन्होंने.
इसमें उन्होंने बच्चों की तस्करी वगैरह जो होती है, इन सारे चीजों को भी समावेश किया हुआ है, जो शहरों में भीख मांगने वाले बच्चों से लेकर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके बच्चों तक के सभी तक शिक्षा एक जैसी पहुंचनी चाहिए, उसका प्रयास करने की कोशिश की गई है। तो ये कहा है वहां पर। और जेंडर वाला भी यहाँ पर अलग फिर से उन्होंने ऐड किया है कि महिला विद्यार्थियों के संदर्भ में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, कि लड़कियों की भी शिक्षा पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि लड़कों को। यस यश। Okay, thank you. 6.21 UDISE 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 19.6% छात्र है जो अनुसूचित जाति के हैं, और अगर देखा जाए तो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह कम हुआ है, जो कि उन्होंने बताया है 17.3% बताया गया है। और ये जो गिरावट है वो कम होकर 10.6 से 6.8%, और वही दिव्यांग बच्चों का भी बताया कि 1.1% से 0.25% के लिए बहुत गंभीर तरीके से उन्होंने बताया है कि यहाँ पे उनका नंबर कम होते जा रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा महिला छात्राएं जो है उनकी संख्या में बहुत ज्यादा कमी बताई हुई है। ओके, आई थिंक दिस इज अ लॉन्ग टॉपिक, तो ये हम लोग को Yes. परसों लेना पड़ेगा, फ्राइडे। Yes, sir. Alright, so we can continue this on 23rd. Thank you Meena ma'am, thank you Jayashree ma'am. Yes, sir. Yes, sir. तो तब तक अभी हम लोग के पास में 5 मिनट है, तो 5 मिनट में अगर किसी को भी कोई सवाल है तो वी कैन कंटिन्यू विद दैट, एंड ऑफ कोर्स अगर सवाल ज़्यादा है तो वी कैन एक्सटेंड ऑल्सो, बट या वी हैव टाइम फॉर क्वेश्चंस। All right, so as is always the case, बीच में भी अगर किसी को कोई सवाल आते हैं तो you can stop us, we can discuss that if you have any burning questions, and if you don't have anything today, we can also discuss it in the next sessions. So thank you all very much. Take care, obey the rules, social distancing के, and be careful, stay healthy. Thank you, sir. Bye, everyone. Thank you, sir. Bye. Thank you. Bye.